सभी सम्मानित पूजनीय वृद्ध युवा महिला हैं और कवि शायर आयोजक मंडल सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूं। इस कवि सम्मेलन और मुशायरा के आयोजक श्री अकेला जी और आनंद जी ने मुझे इस सभा में आने का सुअवसर दिया। मैं आज अपने परिवार के जिस परिवार से मैं पहचाना जाता हूं, इस जवाहर जनपद कैमूर में उनके सदस्यों को भी लेकर आया। और वो इसलिए लेके आया कि मैं जब से करीब 1.5 वर्ष हुआ है इस जनपद में आए, तब से इस प्रयास में लगा हूं। ये युवा कवि मेरे ही इलाके के हैं। मैं जनपद इटावा मैनपुरी यहाँ से ही मैं यहाँ आया हूँ। वो मेरी मातृभूमि है और युवा कवि भी वहीं की देन है। और इसने आज बहुत दिनों बाद जिस वीर रस को यहाँ साकार किया है, तो इसको साधुवाद। और मैनपुरी तो वैसे ही वीरों की धरती है। अफगानिस्तान से पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां मैनपुरी की धरती लेकर आई थी। तो इसलिए मैं इस शख्स को याद कर रहा हूं। पर अपनी बात कहते हुए आज कविता करने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं आपसे परिचय करने के लिए इस मंच पर आया हूं। एक बार इस मंच से मेरा परिचय मेरे ही विद्यालय में हुआ है। मैंने बड़े आदर के साथ, अदब के साथ इन सबको आमंत्रित किया था और हिंदी पखवाड़ा का आयोजन हुआ था। और उस समय हिंदी उर्दू का जो संगम था, जिसमें कि ये सभी भाई लोग, हजरात, डॉक्टर साहब सभी आए थे। अकेला जी ने ही वहां भी मंच का संचालन किया था। तो मैं उस समय शायद इनके प्रति अपना आभार और कृतज्ञता प्रकट नहीं कर पाया था। इसीलिए ये आकर्षण मुझे खींच लाया कि फकीरी करने का मुझे को मौका मिल जाए। मैं प्रशासक बन गया हूं वहां, क्योंकि मुझे प्रशासक ही नहीं बल्कि एक तरह से मैनेजर हूं। और कैसा मैनेजर कि मुझे 600 लोगों का पेट भरना होता है 3 टाइम। तो उसी की जुगत में लगा रहता हूं। और ऐसे समय में मुझे इस समाज से जुड़कर सब कुछ भूलकर हृदय तरंग के साथ जीने का अवसर मिल गया है। तो मैं अकेला जी, कैमूर जी, इन सब का आभार प्रकट करता हूं। मैं जो बात कह रहा था, मैं अपने 4 बच्चों को लेके आया, 2 बालिकाएं और 2 बालक, इसलिए लेके आया। और हिंदी के ही मेरे प्रवक्ता और मैडम दोनों आए हैं कि मैं इन लोगों को दिखाऊं कि मंच किस तरह से ऊंचाइयां ग्रहण करता है। जो सरस्वती वंदना की यात्रा प्रारंभ हुई थी और उसके बाद उड़ीसा से आए कवि ने जो एवरेस्ट फतेह की, और वहां से जो कलाकारों ने बेपरवाह इस आकाश, मोहनिया के आकाश में विचरण किया है, वो अपने आप में अतुलनीय है, वंदनीय है। नवरस की बात लोग करते हैं, मुझे तो यहाँ अनेक रस मिले हैं। बौद्धिक रस, एकदम से नया रस खोजा गया है, वह भी यहाँ मिला है। और किस तरह से रसों में आपस में समन्वय होता है। एक सज्जन हास्य की बात करते करते कब श्रृंगार में खो गए, ये अद्भुत कला उनके पास थी। मैं उन सबको सराहूंगा। और हाँ, अद्भुत, ठीक मैडम। और आपने जिस तरह से हमारे डॉक्टर साहब को सांकेतिक रूप से प्रभावित किया, तो हमने उनको इंगित किया कि मैडम के पास तो कविता सुनने सुनाने के लिए आए हैं, आपको लौट के घर जाना है, इसकी भी व्यवस्था बना के रखिए।
तो मैं यहाँ जो कुछ भी कह रहा हूँ आपके आदर के लिए और ये कहने के लिए आया हूँ कि आप सब अपने पाल्य को, मैं इस मंच का सदुपयोग कर रहा हूँ आयोजकों से बिना अनुमति लिए मेरे विद्यालय में अध्ययन के लिए भेजें तो आप कभी भी जब तक मैं हूं तब तक ठगे नहीं जाएंगे। आपके पाल्य मेरे यहाँ बहुत ऊंचाइयां गेन करें, ये मैं चाहता हूं, और बिना किसी भेदभाव के मेरे बच्चे बहुत अच्छे से, आप लोग देखिए कितने अनुशासित, इनका खाने का समय निकल गया है और एक बार भी इन्होंने मुझे उठने नहीं दिया, संकेत नहीं किया, और इन्होंने जो कुछ सीखा है ये उस 600 बच्चों के परिवार को बताएंगे, जाकर सिखाएंगे। यही मेरी उपलब्धि है आज की। इन बच्चों से कहूंगा, आप सब तो जानते हैं गालिब की एक शेर है, दर्द को दिल में जगह दे गालिब, शायरी इल्म से नहीं आती। तो अगर तुम्हें शायरी सीखनी है तो उस दर्द को समझो, समाज के उस दर्द को समझो जो मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं समाज के उन्हीं बच्चों का पालन पोषण करता हूँ। शिक्षा ही नहीं देता, मैं पालता हूँ उन बच्चों को, क्योंकि दिन और रात बालक और बालिकाएं सभी मेरे पास रहते हैं। आप सबका मुझे सहयोग मिलता रहे, आशीर्वाद मिलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अकेला जी।